डायरेक्शन दे दो ना बराबर। गौरव मागे रे, गौरव गौरव रुको 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 गोंदिया विधानसभा में काफी चर्चा चल रही है कि कुछ बड़े बड़े जो नेता है कांग्रेस पार्टी में आने वाले और विधानसभा की उनको टिकट मिलने वाली है, तो वो आएंगे तो आप टिकट देंगे क्या पुरानी कार्यकर्ता को टिकट देंगे, क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग आने वाले हैं पर एक ही को टिकट देना पड़ेगा ना, बहुत सारे को टिकट तो नहीं मिल सकती, एक को मिलेंगे, जो लोगों के बीच का होगा वो रहेगा। तो ग्राम पंचायत एक हो रही है, लगभग 6 दिन से जो है 2 व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत सदस्य और पूर्व पंचायत समिति सदस्य जो हड़ताल पर बैठे, उन्होंने खासदार से आस लगाई है कि मेरा उपोषण छुड़वा कर शासन प्रशासन से गुहार लगाई, इसलिए क्या बताएंगे? जब भी इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली। जिस तरह गोंदिया भंडारे का सांसद का चुनाव था, एक तरफा जो है डॉक्टर प्रशांत पडोले जो है जीत हासिल की, उसी तरह गोंदिया शहर में आज पहली बार उनका आगमन होने जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस तरह वो जनता को आभार मान रहे हैं और क्या जनता के बारे में और गोंदिया भंडारे के जनता के बारे में 5 साल तक कितना विकास करेंगे, क्या आह्वान करना चाहते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। उसी तरह जो है नाना पटोले जो है वो भी आ रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे वह महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या कहना चाहते हैं। गोंदिया विधानसभा में काफी चर्चा चल रही है कि कुछ बड़े बड़े जो नेता है कांग्रेस पार्टी में आने वाले और विधानसभा की उनको टिकट मिलने वाली है, तो वो आएंगे तो आप टिकट देंगे क्या पुरानी कार्यकर्ता को टिकट देंगे, क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग आने वाले हैं पर एक ही को टिकट देना पड़ेगा ना, बहुत सारे को टिकट तो नहीं मिल सकती, एक को मिलेंगे। कौन टिकट देंगे वो पुराने का रहेगा कि नया रहेगा? जो लोगों के बीच का होगा वो रहेगा। भाजपच्या वतीने अजित पवारांना मुद्दामून डावलं जातंय का, त्यांचं काम झालंय का आता? बघा, महायुतीमध्ये महाभारत सुरू झालेला आहे हे आपल्याला माहिती आहे, त्याच्यामुळे त्या राज्याच्या या असंविधानिक सरकारच्या बाबत आम्ही लोकांनी फार वक्तव्य करावं असं नाही, पण राज्याच्या सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे, राज्याच्या सरकारने तरुणांना ज्या पद्धतीने लुटायला सुरुवात केलेली आहे, गरिबाच्या हातातलं काम हिसकून घेतलेलं आहे आणि महाराष्ट्राची वाताहत ज्या पद्धतीने सुरू आहे त्याच्यावर लक्ष करावं। त्यांचा आपसात काय भांडण आहे त्याच्याशी या राज्याच्या जनतेलाही घेणे देणं नाही आणि आम्हाला पण त्याचं काही महत्व नाही, त्यामुळे सरकारसारखं काम करावं। आज भ्रष्टाचाराचं ज्या पद्धतीनं राज्यामध्ये भ्रष्टाचाराचं राज्य निर्माण करण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे, ते त्याला कसं आम्हाला थांबवता येईल त्याच्यावरचं आमचं काम चालू आहे। आपण भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील जनतेने माझ्यावर प्रेम दाखवलाय, विश्वास दाखवलाय, तो सार्थ करण्याचा प्रयत्न मी येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये करणार आहे। मी जिथं जातो तिथं माझा अभिनंदन करतात, पण मी सगळ्या जनतेचं अभिनंदन करणार आहे, कारण की त्यांनी मतानी रूपी जो आशीर्वाद माझ्यावर दिलेला आहे त्यामुळे मी इथं निवडून आलो, त्यांच्या आशीर्वादाने मी इथं निवडून आलो। पण सध्या मी काहीच केलं नाही, त्यांना मी जाब विचारतो लोकांना की कशाचा मला तुम्ही अभिनंदन करता। 5 वर्षानंतर मग जे माझे जे कार्य राहतील त्याला बघून मग अभिनंदन कराल असं त्यांना मी सांगत आहे। मी सगळ्या जनतेचा आभार मानतो, आपला सगळ्यांचा सुद्धा मी आभार मानतो। गोंदिया भंडाराचे कार्य प्रगतीचे ते आपण समोर आणणार, काय केलंय, काय प्रगतीसाठी काय गोंदिया भंडारा मागील 10 वर्षापासून या भारतामध्ये आणि भंडारा गोंदिया जिल्ह्यामध्ये काही काम झालेलंच नाही। शेतकऱ्यांचे प्रश्न असो, आरोग्याचे प्रश्न असो, शिक्षणाचे प्रश्न असो, सगळे पेंडिंग आहेत, काम करायला भरपूर वाव आहे। आणि ही इथली जे इलेक्शन आहे, निवडणूक आहे, ते मी लढवलेली नाही, जनतेनेच हातात घेतली आहे। लोकांना एवढा त्रास झालेला आहे, त्यामुळे हे इलेक्शन स्वतः निवडणूक आपल्या हातात घेऊन त्यांनी जिंकून दिलेली आहे। फक्त थोडासा देशामध्ये फरक पडला, त्याच्या कारणाने जे राहुल गांधीने जे पूर्ण पदयात्रा करून लोकांचे प्रश्न जाणून ते सोडण्याचा प्रयत्न केला आणि जे 5 वचन दिले आहेत ते सध्या आपण
करू नाही शकत, पण येणाऱ्या काळामध्ये भरपूर आपण त्यांना 5% सोडवण्याचा प्रयत्न करू. लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा आपण यथाटोकपणे प्रयत्न करू, हे आपल्या सगळ्यांना वचन देतो. सर, गोंदिया भंडारा जो खासदार का चुनाव हुआ था उसमें भारी पैमाने पर बड़ी बड़ी पार्टी को टक्कर देकर आपने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पर जिस तरह आपके आभार के बैनर लगना चाहिए, जिस तरह गोंदिया विधानसभा में मतलब जीत के आने के बाद कोई आप विजिट नहीं किए और अभी आज शादी में आए, तो काफी कार्यकर्ता जनता नाराजगी करी, क्या बताएंगे? मेरे को लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दे की बात होनी चाहिए। आपको अभी बताया मैंने कि ये अभिनंदन मेरा नहीं करना चाहिए, जल्लोष किस बात का? जब पूरी भारत देश की जनता दुखी है, त्रस्त है, तो मैं किस चीज का जल्लोष मनाऊं? मैं अपने चुनाव जीतने का? ये चुनाव मेरा नहीं है, ये जीत यहाँ पे भंडारा गोंदिया जिले की लोगों की जीत है, नाना भाऊ की जीत है। और आने वाले समय में 5 साल के बाद में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। मैं बोल के दिखाता नहीं, करके दिखाने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। सर, आपको सोशल मीडिया का भी साथ रहा क्या गोंदिया भंडारा में? जी बिल्कुल, आपने जो मदद की है वो हर एक आदमी ने यहाँ पे मदद की है, और मैं खासदार नहीं बना, यहाँ पे आम जनता हर एक आदमी भंडारे गोंदिया जिले का खासदार है। तो आपने देखे कि गोंदिया भंडारा के जो नए सांसद है डॉक्टर प्रशांत पडोले, उन्होंने जनता का शुक्रिया किस तरह किया और उन्हें जनता को क्या आह्वान किया, क्या कहा कि 5 साल तक कितनी सेवा करेंगे, क्या विकास करेंगे, किस मुद्दे पर बात की आपने सुना। उसी तरह जो है नाना पटोले, उन्होंने भी क्या कहा महाराष्ट्र की राजनीति पर, पूरे देश की राजनीति पर आपने सुना। तो इस तरह जो है गोंदिया में पहली बार जो है सांसद आज जो है एक शादी है वहां पर आए, यहाँ पे फटाके का जल्लोष, स्वागत जिस तरह बुके से स्वागत होना चाहिए वो देखा नहीं गया। हो सकता है कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं नाराजगी होगी, क्योंकि लगभग बीते 8 दिन से चुनाव संपन्न हुआ, लगभग 8 दिन हो गए कि जीत हुई, पर गोंदिया में काफी जो बैनर लगना चाहिए था आभार के, वो बैनर भी नजर नहीं आए। पर जिस तरह आज पहली बार गोंदिया भंडारे के सांसद बनने के बाद आए तो काफी जल्लोष होता है। हम देखे कि एक बार जो जीत गया तो काफी जल्लोष होता है, पर आज जल्लोष दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे, या हो सकता है कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं नाराज हो सकती। उसी तरह पूरी गोंदिया में आज हलचल थी कि नाना पटोले जो है एक नेता के घर जा रहे हैं और वो लगभग कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं, और आने वाले विधानसभा का गोंदिया का जो चुनाव है, पूरे महाराष्ट्र का चुनाव है, तो उनको टिकट मिल सकती। हमने उनसे कहा कि वो लगभग नेता आना चाहते हैं आपकी पार्टी में, तो उनको टिकट मिलेंगी कि आने वाले विधानसभा के ऊपर? तो उन्होंने कहा कि जो आएंगे, जो कार्यक्षम रहेंगे, जो अच्छे कार्य मतलब रहेंगे, उनको टिकट दी जाएंगी। अब पुराने कार्यकर्ता को टिकट मिलती है विधानसभा की, या नए कार्यकर्ता कोई आने के बाद उनको टिकट मिलती है? गोंदिया विधानसभा का जो है ये महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, वो देखने वाला पल होगा। मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।